नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफ़ी बदलाव आया है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बनाई हुई गुपकार अलायंस, कई राजनीतिक संगठनों ने इसका विरोध किया और कई राजनीतिक संगठनों ने इसका समर्थन भी किया। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चरंगू जी हैं। उनसे पूछेंगे कि गुपकार अलायंस का भाजपा कितना विरोध कर रही है। देखिए, हम किसी का विरोध कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये गुपकार अलायंस कम और गुपकार गैंग ज़्यादा है। अब तो इन्होंने गुपकार सर्कस के रूप में जो काम करना शुरू कर दिया है। पहले ये कहते थे कि हमने पार्टिसिपेट इलेक्शंस में नहीं करना है, अब कह रहे हैं करेंगे। पहले ये कह रहे थे कि हमारे साथ में कांग्रेस नहीं है, अब कह रहे हैं कांग्रेस साथ है। पहले ये कह रहे थे कि हमने हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा हाथ में लेना नहीं है, अब ये कह रहे हैं कि हम उस पर भी विचार करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इनका मंशूर क्या है। अगर इनका मंशूर ये है कि जो भाजपा या केंद्र सरकार ने पिछले 2 साल में कदम लिए हैं उनका विरोध करना है, तो उस सूरत में तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी है, तो याचिका वहां दी है, मैटर सब जुडिस है। उन्होंने तो इसको पॉलिटिकल इशू बनाना ही नहीं चाहिए था। अब चूंकि उन्होंने बनाया है, अब हम उनको ये कहना चाहते हैं कि वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। हाँ, एक चीज जरूर है, हम इस चीज का सबके लिए वेलकम करते हैं कि जो भी पार्टिसिपेट इलेक्शन में करेगा, इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, इट स्ट्रेंथन्स रूल ऑफ लॉ। ये एक बड़ी अच्छी बात है, हम इसके लिए खुश हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कहाँ हैं। उन्होंने अभी तक जिस प्रकार के अपने नरेटिव दिए हैं, जिस प्रकार की अपनी मंशा व्यक्त की है, उससे राष्ट्रवादी समाज जो जम्मू कश्मीर में रहता है वो उससे बिल्कुल खुश नहीं है। और हम मानते हैं कि वो ऐसा या तो पाकिस्तान की शय पर, जैसे उन्होंने खुद कहा है, या तो चीन की शय पर कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म के लिए अब सारी जगह समाप्त हो गई हैं। अभिनव शर्मा जी जो फॉर्मर बार प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बताएंगे कि गुपकार अलायंस जो पीडीपी और एनसी की बनाई हुई है उनके बारे में इनका क्या विचार है। देखिए, ऐसा है, गुपकार अलायंस उन लोगों ने बनाया है। ये अलायंस नहीं आप कह सकते, इसको गुपकार ग्रुप कह सकते हैं आप। जो गुपकार रोड पे बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले लोग, जिन्होंने कभी आम आदमी की ज़िंदगी नहीं गुजारी, कभी आम आदमी की परेशानियां क्या होती हैं इनको कभी एहसास नहीं हुआ, अब 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद और ख़ासकर यूटी बनने के बाद इनको अब ऐसा लग रहा है कि हमें भी एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, जो इनको शायद बारा नहीं गुजर रहा। क्योंकि ये हमेशा ही वीआईपी कल्चर में रहने वाले लोग आम आदमी की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और जो इनकी मिसडीड्स हैं, जो इन्होंने कारनामे किए हैं, जो इनके काले चिट्ठे खुलने थे, उससे घबरा के ये एक गुपकार ग्रुप बना है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की गरीब जनता, चाहे वो जम्मू रीजन की हो, चाहे लद्दाख, चाहे कश्मीर की हो, उनका खजाने पे जो हक था, जो भारत सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को खजाने से अमाउंट आता था, ये इन्होंने लूटा है। उस लूट खसूट को छुपाने के लिए अब ये डरे हुए हैं और इन्होंने गुपकार अलायंस एक कॉन्स्टिट्यूट किया है। क्योंकि अब इनको पता है अकेले हम ये लड़ाई लड़ नहीं सकते। और मैं ये भी कहूँ कि जम्मू छोड़ दो आप, कश्मीर की जनता भी इनका साथ देने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो ये गुपकार अलायंस कोई बहुत बड़ा अलायंस नहीं है, ना ये चलने वाला है। ये एक टेम्परेरी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। जब तक इनको ये डर है कि हम कहीं दोबारा अंदर ना हो जाएं, हमारे ऊपर कोई एफआईआर ना लग जाएं, हम दोबारा कोई किसी केस में इन्वॉल्व ना हो जाएं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो आपको पता ही है, बीसीआई का, जेकेसीए का स्कैम और बड़े स्कैम, पीडीपी के भी आप देखिए, जेके बैंक में रिक्रूटमेंट, जैसे जम्मू के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। ये सारी मद्देनज़र चीज़ें अगर आप रखें तो ये कुछ कोई अलायंस नहीं है, ये पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, ये एक सर्वाइवल का अलायंस है। और ये एक सर्वाइवल कितनी देर ढूंढ सकते हैं ये इनको पता है। जनता के सामने जाके ये एक्सपोज होंगे। तो मेरा यही कहना है, गुपकार अलायंस, ये जो पहले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे को गालियाँ निकालते थे, बिल्कुल राइट, आज ये इकट्ठे होकर बीजेपी को गालियां निकालने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये कहते हैं कि बीजेपी ने
जो ये लॉज लाए ये जम्मू कश्मीर के हक़ में नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये लॉज इनके हक़ में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की गरीब जनता के हक़ में हैं। और जम्मू कश्मीर की गरीब जनता को एक मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप 2, 3, 4 साल का समय भारत सरकार को दीजिए, एलजी साहब को दीजिए। देखिए ये जो रोशनी स्कीम थी जिसने आपके ज़िंदगी में अंधेरा लाया, आम आदमी की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आने लगी है और जिन्होंने रोशनी का बेनिफिट लिया है उनकी ज़िंदगी में अंधेरा होने वाला है। सर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो पीडीपी की बनाई हुई गुपकार अलायंस है, ऐसे में कुछ जम्मू के लोगों को बेनिफिशियल होगा इसका? देखिए जम्मू के लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूँ कि पॉलिटिकली थोड़े से कम मैच्योर्ड। देखिए अब नए लॉज आए, कश्मीर के पॉलिटिशियन जम्मू के लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के पॉलिटिशियंस का कहने का मतलब है पीडीपी और एनसी। देखिए बार बार जम्मू में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि 370 और 35 से टूटने के बाद, यूटी बढ़ने के बाद, लैंड लॉज आने के बाद जम्मू के लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये उनको प्रोवोक कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है जम्मू के लोगों को कि उनकी प्रोवोकेशन में मत आएँ, आप धैर्य रखें और यकीन रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कि आपका फ्यूचर जो है बड़ा ब्राइट होने वाला है।